जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 15 की कथा लेकर आई हूँ। मार्गशीर्ष मास को अगहन के नाम से भी जाना जाता है और यह माह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस माह में भगवान की पूजा करने और मथुरा में निवास करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। आइए हम जानते हैं मार्गशीर्ष मास या फिर अगहन मास के महात्म्य की कथा। यह अध्याय 18 महापुराण में सबसे बड़े स्कंद पुराणों में से एक है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। इस महात्म्य में प्रभु की आराधना में समापन संस्कार की विधि मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पिता, मनुष्यों को नैवेद्य भोजन अर्पित करने के बाद क्या क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष माह में जो कुछ भी करना है उसका ठीक ठीक वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा, भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात पान, चंदन तथा हाथ धोने का जल देना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को भक्तिपूर्वक मुट्ठी भर फूल चढ़ाने चाहिए। फिर दर्पण दिखाना चाहिए। तत्पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से निराजन संस्कार करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह मुकुट आदि आभूषण अर्पित करे। तत्पश्चात हे महाभाग्यवान, छत्र और चोरियां अर्पित करें। भगवान के श्याम वर्ण सुंदर व्यक्तित्व कृपा करने में तत्पर मनोहर मुख का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप के लिए माला चांदी के तार या सोने के तार से पिरोए गए सीपों की हो सकती है। माला सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रतन, मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष, नीलम हो सकती है। जप उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है, यानी गिनती के उद्देश्य से। जप के उद्देश्य से पुत्र जीव से बनी माला की भी सिफारिश की जा सकती है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर दूसरे पर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। जप, व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किया गया जप 1 गुना पुण्य देता है। गौशाला में किया गया जप उससे 10 गुना अधिक पुण्य देता है। नदी के तट पर किया गया जप 100 गुना पुण्य देता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य देता है। तीर्थों आदि में किया गया जप 1000 गुना पुण्य देता है और मेरे सानिध्य में किया गया जप उससे अनंत गुना पुण्य देता है। यह सब करके मार्गशीर्ष मास में जो कोई परिक्रमा करता है उसे प्रत्येक पग पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार जपना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव ही उस दिन के पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा करने से ऐसा लगता है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने से 1 सप्ताह में किया गया पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्तिपूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाए तो गर्भ में भ्रूण हत्या
आदि पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होता है तथा उत्तम धन दान के साथ उनका समापन होता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 15 को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे की कथा मैं आपको अध्याय 16 में सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।